मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए वेद का पवित्र ज्ञान प्रदान किया। तो इस ज्ञान के माध्यम से मनुष्य अपने धर्म काम और मोक्ष के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयत्नशील होता है। 4 वेद और 4 ही उनके उपवेद। तो 4 वेद कौन कौन से हैं? अथर्ववेद। और उपवेद कौन कौन से हैं? अर्थवेद। तो देखो, वेदों के जो उपवेद हैं आयुर्वेद आदि, इन आयुर्वेद आदि ग्रंथों में वेद के मंत्रों में जो बात बहुत सूत्र रूप में कही गई है, बड़े संकेत रूप में कही गई है, उसको वेद और उनके जो सहायक ग्रंथ हैं उनमें बड़े विस्तार के साथ में कही गई। अब जैसे ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद। आयुर्वेद में जो कुछ कहा गया है उसी को फिर जितने आयुर्वेद के अन्य ग्रंथ हैं, वो चाहे चरक है, सुश्रुत है, वाग्भट है, माधव संहिता है, नाना प्रकार के ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों में उन्हीं चीजों को और विस्तार के साथ में बताया गया है। वहां केवल नाम मात्र का संकेत किया गया है और उसका थोड़ा सा विधान बताया गया है, उसी को बड़े विस्तार के साथ में ऋषियों ने वर्णित किया। तो इस मंत्र में भी इसी प्रकार का संकेत किया गया है कि जो माता अपने उस समय में जब बच्चा उसके पास है, जिस प्रकार का व्यवहार करती है, जिस प्रकार का खान पान रहन सहन और व्यवहार करती है, उसका बहुत सारा प्रभाव उस बालक पर आता है। इसलिए शास्त्र का संकेत है कि उस समय में बहुत ही सोच करके और बहुत ही विचार करके व्यवहार करना चाहिए, बल्कि पढ़ना लिखना और स्वाध्याय के लिए बातचीत करना तथा घर के अंदर जो दृश्य हैं उनको भी उस प्रकार का बनाएं जैसे कि उनको अपने संतान से अपेक्षा है, जिस प्रकार का चाहते हैं वैसा ही बनाने का प्रयास करें। अक्सर होता क्या है कि कई लोगों को इस बात का ध्यान ही नहीं होता है, पता ही नहीं होता है कि ऐसा भी कुछ हो सकता है कि हमारे द्वारा आगे आने वाली संतान पर भी उसका प्रभाव पड़ सकता है। तो इस चीज का जिनको ज्ञान नहीं है वो अनेक प्रकार की क्रियाएं करते रहते हैं और उसका परिणाम से होते हैं। तो मंत्र में कहा गया है, जिस प्रकार विदुषी माता अपने बालक को स्वस्थ दूध दे करके शरीर को कांतिमान और बुद्धि को तीव्र बनाती है। देखिए, वैसे तो हम सभी अपना पिछला भोग लेकर के ही यहाँ पर आते हैं, जिसमें बहुत कुछ चीजें माता पिता देना चाहते हुए भी नहीं दे सकते हैं। पिता ददाति पुत्रेभ्यो सर्वस्वं प्रतुष्टवान्। संतुष्ट पिता अपने बच्चे के व्यवहार से संतुष्ट होकर के उसको अपना सब कुछ समर्पित कर देता है, लेकिन न तो विद्या के बुद्धिष्ट दातुं देना शक्य थे, पर उसको विद्या और बुद्धि जो है वो उसके अपने पिछले भोग के आधार पर ही है। इसलिए कहा है कि माता जो है उत्तम पदार्थों का खान पान करके बालक को स्वस्थ और कांतिमान बनाती है। वैसे ही विद्वान पुरुष वेद विद्या का अमृत पान करके, देखिए जिस प्रकार से माता अपने स्तन से उस बच्चे को पुष्ट करती है, कहते हैं विद्वान भी वेद विद्या का अध्ययन करके उससे पूर्ण संतुष्ट होकर के, पूर्ण जो है आनंदित होकर के, आत्मबल से पुष्ट होकर के फिर उसके द्वारा दूसरों को पुष्ट करता है, अर्थात उस ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाता है। आपने देखा होगा जब गुरुजन बच्चों का यशस्वी संस्कार कराते हैं तो उनकी अंजलि में जल भरते हैं और वो जल फिर पृथ्वी पर छुड़वा देते हैं। अरे जब पृथ्वी पर डालना था तो अंजलि में क्या सीधे डाल देते, पर नहीं,
वो आचार्य उस समय उस बच्चे की अंजलि में जल देता है, वो केवल प्रतीक रूप में है कि मैं तुम्हें जो अपना ज्ञान प्रदान करूंगा वह तुम अपने तक सीमित मत रखना, पूरी पृथ्वी पर फैलाते हैं। उसका संकेत होता है, प्रतीक रूप में बताते हैं कि मैं तुम्हें जो ज्ञान दे रहा हूँ वो अपने तक सीमित मत रखना, उसको फैलाते रहना। तो कहते हैं कि जो विद्वान वेद विद्या का अमृत पान करके और आत्मबल से पुष्ट होकर के फिर कीर्तिमान होता है और उस कीर्ति से चारों उसको जो है दूसरों को कीर्ति बढ़ाता है, दूसरों को भी विद्वान बनाता है। सूर्य उदय होते ही अपनी किरणों को फैलाता है, प्रकाशित करता है और किरणों से प्रकाश पा करके लोग आगे बढ़ते हैं, अपने अपने कार्यों में जो है संलग्न हो जाते हैं। लेकिन ऐसे ही विद्वान जो है ज्ञान देता है और ज्ञान के प्रकाश में, ज्ञान के आलोक में मनुष्य अपने कार्यों को अच्छी प्रकार करते हुए जीवन में आगे बढ़ते हैं और निरंतर उन्नति की ओर प्राप्त होते हैं, निरंतर उन्नति की ओर बढ़ते हैं। सूर्य के निकलने पर जैसे सूक्ष्म जो प्रकाश वाले तारे इत्यादि जो है विलीन हो जाते हैं, ऐसे ही ज्ञानी व्यक्ति जब अपना प्रकाश फैलाता है और ज्ञानियों का ज्ञान वहाँ पर नष्ट हो जाता है और फिर उसके ज्ञान के आलोक में लोग अपना मार्ग निकालते हैं। तो मंत्र ये कहता है कि हम भी सभी जितना भी हो सके, जितना प्रयास कर सकें, उतना वेद के इस ज्ञान को प्राप्त करके और सब जगह जो फैला हुआ ज्ञान है उसको निकालने के लिए तत्पर हो। तो आइए संक्षेप में मैंने एक मंत्र का भाव आपके समक्ष रखा और आप कार्यक्रम को विराम देते हुए